लक्षद्वीप की रणनीतिक स्थिति तथा चीन और क्षेत्रीय बाधाओं के प्रति इसकी संवेदनशीलता से एक समर्पित रक्षाद्वीप में बदलने की जरूरत रेखांकित करती है, मगर इसे पर्यटन केंद्र के तौर पर उभारने की कोशिशें सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा सकती हैं। इसका विरोध यहाँ के नागरिक कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से उनके खूबसूरत द्वीपों की अनूठी संस्कृति और परंपरा खत्म हो जाएगी। मैं दीक्षा, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। जनसत्ता न्यूज़पेपर में 15 जनवरी 2024 को प्रकाशित यह लेख लक्षद्वीप का रणनीतिक महत्व के संदर्भ में आज बात करेंगे। इसके संदर्भ में जानेंगे कि लक्षद्वीप की क्या रणनीतिक स्थिति है, चीन और क्षेत्रीय बाधाओं के संदर्भ में जानेंगे, द्वीपों की अनूठी संस्कृति और परंपरा के संदर्भ में जानेंगे और पर्यटन के केंद्र पर उभारने की कोशिश में सुरक्षा चुनौतियों को किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसके संदर्भ में इस लेख में विस्तृत में चर्चा करेंगे। हिंद महासागर और अरब सागर से लगे कई देशों में चीन ने आधारभूत परियोजनाओं और बंदरगाहों का निर्माण कर भारत की सामरिक चुनौतियों को बढ़ा दिया है। पिछले कुछ दशक में चीन ने तेजी से अपनी नौसैनिक क्षमताओं का आधुनिकीकरण किया है। उसका मुकाबला करने के लिए भारत ने भी पिछले कुछ वर्षों में अपनी नौसेना और तटरक्षक बलों को मजबूत किया है। इसके साथ ही भारत ने अपनी समुद्री सुरक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए जिन केंद्रों को चिन्हित किया, लक्षद्वीप उसमें बेहद अहम है। लक्षद्वीप 36 द्वीपों का एक समूह है और इसका कुल क्षेत्रफल 32 वर्ग किलोमीटर है। यह अरब सागर में करीब 30,000 वर्ग मील तक फैला हुआ है। अरब सागर की सीमा यमन, ओमान, पाकिस्तान, ईरान, भारत और मालदीव को छूती है। यह एक ऐसा समुद्री क्षेत्र है जो कई अहम शिपिंग लेन और बंदरगाहों को जोड़ता है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए यह एक अहम रास्ता बन जाता है। अरब सागर तेल और प्राकृतिक गैस का बड़ा भंडार है और इस क्षेत्र में ऊर्जा का अहम संसाधन भी है। अरब सागर में जहाज़ों की किसी भी गतिविधि पर नज़र रखने के लिए लक्षद्वीप समूह को एक सुविधाजनक स्थान के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। यह भी दिलचस्प है कि भारत के विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र का आकार बहुत विशाल है तथा इसमें लक्षद्वीप भी शामिल है। विशिष्ट आर्थिक क्षेत्र किसी भी देश के समुद्री तट से 200 समुद्री मील यानी 370 किलोमीटर की दूरी तक होता है। लक्षद्वीप के कारण भारत को समुद्र के बड़े क्षेत्र पर अधिकार मिल गया है, जिससे दूर दूर तक गुजरने वाले जहाज़ों की आवाजाही पर नज़र रखी जा सकती है। लक्षद्वीप के कवरत्ती द्वीप पर भारतीय नौसेना अड्डा है। इसके साथ ही भारत अब लक्षद्वीप पर एक मजबूत अड्डा तैयार कर रहा है, जिससे चीन से मुकाबला करने में बड़ी मदद मिलने की उम्मीद है। भारत की कुल तटीय सीमा 7,516 किलोमीटर है। यह गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल राज्यों के साथ साथ संघ शासित प्रदेशों दमन और दीव, लक्षद्वीप, पुदुचेरी तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह तक फैली हुई है। भारत की दक्षिणी से पश्चिमी सीमा पर अरब सागर और सह्याद्री पर्वत श्रृंखलाओं के मध्य स्थित केरल राज्य भारत की सामरिक सुरक्षा का बड़ा केंद्र माना जाता है। कोच्चि केरल का बंदरगाह नगर है जो लक्षद्वीप सागर से लगा हुआ है। कोच्चि को अरब सागर और हिंद महासागर के एक महत्वपूर्ण प्रवेश द्वार माना जाता है। यह कृषि उत्पादों, औद्योगिक वस्तुओं और कच्चे माल सहित राज्य के आयात और निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा संभालता है। यह बहुत प्राचीन काल से दुनिया के एक महत्वपूर्ण बंदरगाह रह रहा है, जहां मध्य पूर्व और यूरोप सहित दुनिया के विभिन्न हिस्सों से व्यापार आते रहे हैं। कोच्चि बंदरगाह नियमित जहाजरानी सेवाओं के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में से जुड़ा हुआ है। केरल के तिरुवनंतपुरम में विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित यहाँ उपग्रह प्रक्षेपण यानों और संबंधित प्रौद्योगिकियों की डिजाइनिंग और विकास किया जाता है। रॉकेट प्रौद्योगिकी के डिजाइन और विकास के लिए जिम्मेदार इसरो का यह प्रमुख केंद्र वैमानिकी, अंतरिक्ष आयुध संरचना, अंतरिक्ष भौतिकी और प्रणाली विश्वसनीयता के क्षेत्र में सक्रिय अनुसंधान और विकास करता है। इसलिए इन केंद्रों की सुरक्षा के लिए लक्षद्वीप समूह पर भारत की सामरिक क्षमता का मजबूत होना बेहद जरूरी है। लक्षद्वीप समूह के पास स्थित 9 डिग्री चैनल फारस की खाड़ी से पूर्वी एशिया की ओर जाने वाले जहाज़ों के लिए सबसे सीधा मार्ग है। इस चैनल का उपयोग यूरोप, मध्य पूर्व और पश्चिम एशिया, दक्षिण पूर्व एशिया और सुदूर पूर्व से आने वाले सभी व्यापारियों द्वारा किया जाता है। युद्धकाल में भारत चैनल को अवरुद्ध कर और दुश्मन की आपूर्ति लाइनों को काट सकता है। लक्षद्वीप समूह की भौगोलिक परिस्थितियां भारत की सुरक्षा चिंताओं को भी बढ़ाती हैं, इसलिए भी कि इस पर निगरानी तंत्र विकसित किया जा रहा है। मालदीव से लक्षद्वीप बेहद निकट है। मालदीव भारत विरोधी केंद्र के रूप में उभर रहा है। वह चीन के प्रभाव में तो है ही, वहाँ चरमपंथी गतिविधियां भी बढ़ी हैं। हाल के वर्षों में सऊदी अरब और पाकिस्तान से मिलने वाली सहायता के साथ मजहबी कट्टरपंथ का निर्यात भी इन देशों में से हो रहा है। दक्षिण एशियाई देशों से ISIS में जिहादी भर्तियों का सर्वाधिक प्रतिशत मालदीव से रहा है। मालदीव के सैकड़ों द्वीप निर्जन हैं और वहाँ चरमपंथी ताकतों के मजबूत होने का खतरा बना रहता है।
जिसका सीधा असर भारत की आंतरिक सुरक्षा पर पड़ने का अंदेशा बना सकता है। लक्षद्वीप को उन्नत करके मालदीव, मॉरिशस, सेशेल्स, श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार जैसे पड़ोसी देशों में चीन के बढ़ते प्रभाव का मुकाबला करने के लिए किया जा सकता है। चीन भारत से लगभग 300 किलोमीटर दूर श्रीलंका में हम्बनटोटा बंदरगाह शहर का निर्माण कर रहा है। इसी तरह यह मालदीव के कई द्वीपों को नियंत्रित करता है और वहां एक हवाई अड्डा बना रहा है। हम्बनटोटा से चेन्नई, कोच्चि, विशाखापट्टनम बंदरगाहों का फासला करीब 900 से 1500 किलोमीटर है। भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए अति महत्वपूर्ण सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा भी करीब 1100 किलोमीटर की दूरी पर ही है। चीनी नौसेना की संख्या और गतिविधियां जिस तरह से हिंद महासागर क्षेत्र में बढ़ी हैं, उससे निपटने और नए तरीके से निगरानी तंत्र स्थापित करने के लिए भारत के लक्षद्वीप का महत्व ज़्यादा बढ़ गया है। कोच्चि से 650 किलोमीटर दूर भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक के कारवार में एक नौसैनिक अड्डे का निर्माण किया जा रहा है। कारवार नौसेना बेस पर प्रोजेक्ट सी बर्ड देश की सबसे बड़ी नौसैनिक बुनियादी ढांचा परियोजना है, जिसका उद्देश्य युद्धपोतों के बेड़े का समर्थन और रखरखाव प्रदान करना है। यह पड़ोसी देशों के अधिकांश लड़ाकू विमानों की पहुंच से बाहर है और फारस की खाड़ी व पूर्वी एशिया के बीच दुनिया के सबसे व्यस्त शिपिंग मार्ग के बहुत करीब स्थित है। INS कदम्बा भारतीय नौसेना का एक एकीकृत रणनीतिक नौसैनिक अड्डा है जो भारत के पश्चिमी तट पर कर्नाटक में कारवार के पास बिनगा घाटी में स्थित है। यह वर्तमान में तीसरा सबसे बड़ा भारतीय नौसैनिक अड्डा है और इसका पूरा विस्तार होने के साथ यह पूर्वी गोलार्ध में सबसे बड़ा नौसैनिक अड्डा होगा। लक्षद्वीप समूह के आसपास के लैगून और विशेष आर्थिक क्षेत्र में महत्वपूर्ण मत्स्य पालन और खनिज संसाधन हैं जो अत्यधिक आर्थिक महत्व के हैं। मॉरिशस के अगलेगा द्वीप को भारत विकसित कर रहा है। लक्षद्वीप के भारत और अगलेगा द्वीप के बीच एक संपर्क बिंदु बनने से हिंद महासागर क्षेत्र में भारत को चीन पर सामरिक बढ़त मिल जाएगी। लक्षद्वीप की रणनीतिक स्थिति और चीन और क्षेत्रीय बाधाओं के प्रति इसकी संवेदनशीलता से इसे एक समर्पित रक्षा द्वीप में बदलने की जरूरत रेखांकित करती है, मगर इसे पर्यटन केंद्र के तौर पर उभारने की कोशिश से सुरक्षा चुनौतियों को बढ़ा सकती है। इसका विरोध यहाँ के नागरिक कर रहे हैं। उनका कहना है कि ऐसा करने से उनके खूबसूरत द्वीपों की अनूठी संस्कृति और परंपरा खत्म हो जाएगी। पर्यटन से तस्करी और इस स्थान की टोहे लिए जाने का अंदेशा बना रहेगा। चीन और पाकिस्तान भारत की सुरक्षा की दृष्टि से संवेदनशील इलाकों में ऐसा पहले भी करते रहे हैं। यह आर्टिकल में लक्षद्वीप के रणनीतिक महत्व के बारे में बताया गया है। और भी इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। PDF प्राप्त करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल UPSC PSC विद दीक्षा पर जाकर इसकी आप PDF प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद।